नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हाल ही में तुर्की और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारत ने बड़ा दांव चला है। आपको बता दें कि पाकिस्तान हमेशा से ही चाइना और तुर्की का साथ लेकर भारत को घेरता आया है, लेकिन उसकी ज़्यादा चल नहीं पाती। लेकिन तुर्की अपने आप में बहुत बड़ा देश है और ऐसे में उसकी ग्लोबल वर्चस्वता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस वजह से पाकिस्तान का साथ उसके लिए काफ़ी मायने रखता है। अब आपको बताते हैं कि भारत ने भी तुर्की को काउंटर करने के लिए साइप्रस के बाद उसके सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस का साथ लिया है। भारत ने हाल ही में ग्रीस की सेना के साथ पूर्व भूमध्य सागर में सैन्य अभ्यास किया है, जिसके साथ ही भारत और ग्रीस की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा निखर गई है और दोनों एक साथ आ गए हैं सैन्य मोड़ पर। अब ऐसे में तुर्की की नाक में दम हो सकता है, क्योंकि ग्रीस जो है वो तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और साइप्रस और ग्रीस के साथ भारत की नज़दीकियां तुर्की के लिए टेंशन का काम कर सकती हैं। तुर्की की परेशानी बढ़ने के बाद पाकिस्तान के भी पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि तुर्की हमेशा से ही भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का साथ देता आया है, चाहे फिर यूएन में हो या फिर विश्व स्तर पर। जब भी पाकिस्तान के सपोर्ट की बात आती है तो तुर्की हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। अब इसके बाद किस तरह से तुर्की भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखेगा, क्या ग्रीस और भारत की नज़दीकियां जो है वो तुर्की के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन का काम करेगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरे युद्ध अभ्यास के बारे में कि क्या कुछ भारत ने अपने इस हाल ही के दौरान जो उसने स्ट्रेटजी अपनाई है उसमें क्या कुछ किया है। ग्रीस में हालिया समय में भारत की सैन्य स्तर पर उपस्थिति बढ़ रही है। भारत ने ग्रीस के साथ पूर्वी भूमध्य सागर में नौसैनिक अभ्यास किया है। साथ ही भारत के फाइटर जेट भी एथेंस पहुंचे। ग्रीस ने भारत के पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी वैमानिक उपस्थिति दर्ज कराने के प्रयासों का स्वागत किया है, क्योंकि वह तुर्की की आक्रामकता का सामना कर रहा है। भारत की ओर से पश्चिमी क्रेते में खाड़ी हवाई अड्डे का उपयोग युद्धक विमानों के ठहराव और ट्रांजिट के लिए हुआ था। भारत की एथेंस में बढ़ती दिलचस्पी की वजह तुर्की को घेरने की कोशिश की तरह देखी जा रही है। तुर्की ने भारत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। ऐसे में भारत ने तुर्की को घेरने के लिए उसके दुश्मन ग्रीस के साथ संपर्क तेज कर दिया है। इन्हीं प्रयासों के तहत भारत सेना ने कुछ अहम अधिकारियों ने हालिया दिनों में ग्रीस की यात्रा भी की थी। ग्रीस की राजधानी एथेंस के तानिया अखबार ने भारतीय सैन्य सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारतीय नेवी का युद्धपोत तमाम यूनानी जल क्षेत्र में हेलेनिक नौसेना की मिसाइल बोट के साथ संयुक्त प्रशिक्षण के लिए पहुंचा है। इसके साथ ही सौदा खाड़ी में डॉक किया गया। यूनानी पक्ष की ओर से हेलेनिक राष्ट्रीय रक्षा जर्नल स्टाफ के प्रमुख जनरल दिमित्रियोस चौपिस ने पिछले साल नई दिल्ली का दौरा भी किया था। इसके बाद कई स्तरों पर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग भी उभरा था। भारतीय यूनिट ने हालिया महीनों में कई इंटर ब्रांच एक्सरसाइज में भी भाग लिया था। भारतीय फर्मों ने एथेंस में DEFEA रक्षा प्रदर्शनी में शामिल होने के बाद खुफिया जानकारी साझा भी की थी। इतना ही नहीं, नई दिल्ली ने इस वर्ष एथेंस स्थित अपने दूतावास में एक सैन्य संपर्क अधिकारी तैनात करने का भी वादा किया था। आपको बता दें कि रक्षा सहयोग पर दोनों देशों की नज़र है। एक वरिष्ठ सैन्य सूत्र ने तानिया को बताया कि नई दिल्ली ग्रीस के रक्षा उद्योग पर नज़र गड़ाए हुए है। उन्होंने कहा है कि ग्रीक जहाज़ों, लड़ाकू विमानों, विशेष बलों की इकाइयों और स्टाफ अधिकारियों ने भारत में हाल ही में हुए सैन्य अभ्यासों में भाग लिया था। इससे उनको भारतीय सेना को समझने और भारत के हथियारों को करीब से देखने का मौका मिला। भारत की यह कोशिश एथेंस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए है।
भारत की एथेंस से करीबी की अहम वजह तुर्की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने ड्रोन और हथियार देकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ रहता है। ऐसे में नई दिल्ली भी खुलकर एथेंस के साथ है, जिसे तुर्की अपना एक कड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। एथेंस भी इससे खुश है क्योंकि पाकिस्तान भी अक्सर तुर्की के साथ मिलकर उसे आक्रामकता दिखाता रहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि साइप्रस के बाद ग्रीस के साथ भारत की नज़दीकियां क्या गुल खिलाती हैं। क्या ग्रीस और भारत के रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे ताकि तुर्की को काउंटर किया जा सके, क्योंकि वो हमेशा से ही पाकिस्तान का साथ देता आया है। जब भी पाकिस्तान ने भारत पर किसी प्रकार का हमला किया है और कश्मीर की बात हो, उस पर भी तुर्की हमेशा से ही पाकिस्तान के समर्थन में उतरा है। अब ग्रीस और साइप्रस जैसी जो हथियार भारत के पास हैं, वो क्या आगे दिखाते हैं इसका महत्व, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।